नज़रीन, हवाई सफर इस वक्त दुनिया का महफूज तरीन सफर माना जाता है, लेकिन फिर भी कुदरती आफात या इंसानी गफलत से कई बार हवाई सफर में ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों, सुनने में ये कोई फिल्मी सीन मालूम होता है, मगर हकीकत में बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है। नजरीन, 28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो कि अलोहा एयरलाइन की मलकियत थी, हेलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होलोलो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, इस दिन मौसम हमेशा की तरह साफ था और तैयारे में किसी किस्म की फनी खराबी नहीं थी। दोस्तों, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द इनके साथ एक ऐसा अजीब हादसा होने वाला है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नजरीन, तैयारे के कैप्टन रॉबर्ट के पास बोइंग 737 उड़ाने का 6700 घंटे का एक्सपीरियंस था। यह तैयारा हुलूलो से हेलियो पहुंचा और इसे वहां पहुंचकर तैयारे को अगली प्रवास के लिए चेक करना था। दोस्तों, कैप्टन रॉबर्ट को लगा कि तैयारे को चेक करना जरूरी नहीं, इसलिए इस प्रोसेस को स्किप किया गया और तैयारे ने अपनी अगली उड़ान भरी। नजरीन, जहाज की अगली मंजिल खवाई थी और यूं तैयारा अपने खतरनाक सफर के लिए फिजा में बुलंद हुआ। दोस्तों, इस तैयारे के अंदर 89 मुसाफिर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट जबकि 2 पायलट मौजूद थे। 1:26 पर यह जहाज जब मुआई से कुवैत के लिए रवाना हुआ तो यह तैयारा 24,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। दोस्तों, मुआई से सिर्फ 26 मील की दूरी पर पैसेंजर को अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई। मुसाफिरों को ऐसे लगा जैसे बड़े सुराख के जरिए हवा तेजी से प्लेन के अंदर दाखिल हो रही हो। दोस्तों, इसके चंद सेकंड बाद एक ऐसा खतरनाक हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया और देखते ही देखते अचानक जहाज की छत गायब हो गई और यूं जहाज की छत टुकड़ों की सूरत हवा में उड़ गई। इस हादसे के बाद जहाज के अंदर और बाहर का प्रेशर एक जैसा हो गया, लेकिन पायलट्स को इसकी खबर न हुई। नजरीन, थोड़ी देर के बाद पायलट्स को महसूस हुआ कि कोई चीज इनके जहाज को पीछे की तरफ खींच रही है। कप्तान रॉबर्ट ने जब प्लेन से बाहर देखा तो छत के टुकड़े बिगड़ते देखकर पायलट्स इंतहाई हैरान और खौफजदा हुए। दोस्तों, कैप्टन रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जहाज पेंडुलम की तरह दाएं बाएं हचकोलियां खा रहा था, जिसे ज्यादा देर तक कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल था। दोस्तों, कैप्टन ने स्पीड ब्रेकर के जरिए किसी हद तक जहाज की स्पीड को कम किया। तमाम मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांध रखे थे, वरना पैसेंजर भी छत के साथ हवा में उड़ जाते। नजरीन, इसी फ्लाइट में एक फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद थी, जिसकी वजह से ये छत के साथ हवा में गायब हो गई। दोस्तों, पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ते की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात इस कदर बदतर हो चुकी थी कि पायलट्स एक दूसरे की आवाज सुनने से बिल्कुल कासिर थे। दोस्तों, तैयारे में हवा का प्रेशर होने की वजह से पायलट्स इशारों के जरिए एक दूसरे को समझा रहे थे, हत्ता कि पायलट्स अपनी आवाज तक सुन नहीं पा रहे थे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर जब तैयारा जमीन की तरफ बढ़ रहा था तो इनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई राब्ता नहीं हो पाया था। दोस्तों, 10,000 फीट की ऊंचाई पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता हुआ और तैयारे को लैंडिंग की इजाजत मिली, लेकिन अभी तो सिर्फ मुसीबतों का आगाज था, क्योंकि लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गियर ने भी काम करना छोड़ दिया। साथ में तैयारे की लेफ्ट इंजन में भी आग लग चुकी थी। नजरीन, 1:58 पर यह जहाज रनवे पर उतरा, जिसमें बेशतर मुसाफिर छत के टूटे हुए टुकड़े लगने से शदीद जख्मी हुए। नजरीन, प्लेन रुकती ही रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ पहुंची और प्लेन में मौजूद सब मुसाफिर जिंदा बच गए। बाकी लोगों में से 65 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए, जबकि दूसरी तरफ प्लेन बुरी तरह डैमेज हो चुका था। दोस्तों, इसी जहाज को रिपेयर करना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए इसी एयरक्राफ्ट को वहीं पर डिसमेंटल कर दिया गया। नजरीन, इतने बड़े हादसे की वजह तैयारे का फ्लाइट साइकिल था, यानी ये तैयारा जरूरत से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था। दोस्तों, फ्लाइट में मौजूद एक मुसाफिर का कहना था तैयारे में दाखिल होते वक्त इसने जहाज के छत में मौजूद क्रैक्स को नोटिस किया था, लेकिन इसको ये डैमेज इतना खतरनाक नहीं लगा, इसलिए इसने जहाज की क्रू मेंबर्स को नहीं बताया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।